राम राम भाई दोस्तों। आना, जब भी बाद में देखते हो बाद में देख लेना, लेकिन सोचना जरूर जब भी देखते हो ना। एक चीज हम बार बार कहते आए थे कि भाई इनसे बचो इनसे बचो, किसी की समझ में नहीं आया। इनको चाहिए टारगेट के ऊपर। इस आंदोलन में बच गए थे मुसलमान कि वो ज्यादा आगे नहीं आए, ज्यादा उन्होंने कुछ दिखाया नहीं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इनको तो मौका चाहिए था। वो मौका कहां से मिला? एक क्रिकेट मैच की वजह से मौका मिल गया मौका क्रिकेट मैच की वजह से। और वो मौका दिया किसने? ये लोग ढूंढते हैं मौके को, और वो मौका ढूंढ ही लेते हैं। जो इनको नफरत फैलानी है ना, वो नफरत फैलाने वाले, उनको तो बस मौका चाहिए, जगह चाहिए, और वो शुरू हो जाते हैं। शुरू हो गए। फिक्स था मैच तो ये था, और उसमें से किसको ढूंढा गया? पूरे मैच में से क्रिकेटर वो मोहम्मद शामी। पता है, ये लोग नाम देखते हैं, जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, हर एक चीज का इनका देखने का नजरिया है। वो देख के फिर ये शुरू होते हैं। जो ये नफरत फैलाने वाले हैं ना, इनको फिर मौका मिलता है तो ये फिर शुरू हो जाते हैं। फिर इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी तुम्हारे अंदर भाई देशभक्ति इलोरे मार रही है कि भाई नहीं, हम तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई देशभक्ति नहीं है। ये फर्जी राष्ट्रवाद जो तुम्हारा बार 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 सामने आता है ना, वो एक बार फिर सामने आ गया, वो भी एक मैच की वजह से। कभी तुमने खेल को खेल की भावना से देखा है? कभी नहीं देखा। खेल में हार जीत लगी रहती है। जिसका दिन होता है वो जीतता, जिसका दिन नहीं होता वो हार जाता है। यही होता है ना खेल के अंदर। लेकिन तुम्हारे को तो खेल में ढूंढना था ना, जो वो चीज तुमने ढूंढ ली। अगर तुमने इतना ही ढूंढ लिया कि सब कुछ ये था, तो इसको खेल आंदोलन को तोड़ने की जो साजिश चली, तुमने सिखों को टारगेट किया, तुमने जाटों को टारगेट किया। तुम्हारे को जो तुम्हारी चीज थी ना, जो तुम्हारे को चाहिए था, वो तुम्हारे को मिल नहीं पा रहा था कहीं से भी। वो कहां पे जाके मिला तुम्हारे को? एक क्रिकेट मैच के अंदर जाके मिला तुम्हारे को। फिर तुमने अपना जो काम था ना, वो काम शुरू कर दिया। शुरू हो गए फिर तुम। अगर तुम्हारे को इतनी नफरत है भाई, तुम मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो, तो तुम वो जो पाकिस्तान का गृह मंत्री है, क्या है वो, शेख रशीद, तो उसके जाके मुंह पे मारो ना। वो तुम्हारा ही तो भाई निकला, तुम्हारे जैसा ही तो निकला वो शेख रशीद, जिसने बयान दिया है। वो उसका बयान देखो आप, उसका एक एक शब्द है ना, ध्यान से देखो। 1 मिनट का वीडियो है उसका। 1 मिनट के वीडियो के अंदर है ना, उस आदमी ने सभी को बदनाम करके रख दिया। पूरे मुसलमान वर्ग को बदनाम करने वाला वो आदमी। तुम्हारे को बदनाम है ना, कोई नहीं कर रहा। बस तुम्हारे को एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट पे तुम चल जाते हो। उसी टारगेट पे तुम्हारे को ये राजनीति वाले आपस में मरवाते हैं। जिनको राजनीति करनी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है ना, वो तुम्हारे को मरवाते हैं, और तुम उनके जाल में फंस जाते हो। जैसे उस शेख रशीद ने किया। उसने बोला कि पूरी दुनिया के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाएं पाकिस्तान टीम के साथ थी। कितना जानते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में? यही हिंदुस्तान है जिसके अंदर अब्दुल हफीज पैदा हुआ था। यही अब हिंदुस्तान है जिसके अंदर है ना बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुआ था। तब तो किसी ने नहीं कहा, तब किसी ने नहीं कहा आजादी के लिए सब जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है, जितनी हिंदुओं ने दी है, जितनी सिखों ने दी है, बराबर में उतनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है। कितना जानते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में आप लोग? बस आपको एक मौका चाहिए था, और वो मौका आपको मिल गया। टारगेट करना था आपको। कौन है वो क्रिकेटर? वो विराट कोहली लिया क्या है, उसके सिर पर टोपी लगा दी, मुंह छुड़ा दी, दाढ़ी लगा दी, उसको भी मुसलमान बना दिया। तुम्हारे को मौका चाहिए नफरती चिंटू। तुम्हारे को और कोई मतलब नहीं है ना। तुम्हारे को इस देश से मतलब है ना, तुम्हारे को धर्म से मतलब है। तुम्हारे को मतलब है नफरत की आग फैलाने से, और वो आग तुम आराम से फैलाते हो। वो आग फैलाते हो तुम। भाई को भाई से लड़ाना, जातिवाद, धर्मवाद, आगे अपनी गंदी राजनीति पे शुरू हो गए। बस यही थी तुम्हारा, ये सोच है तुम्हारी, और इसी सोच की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हमारे देश को बर्बाद कोई नहीं कर रहा है, ये नफरत करने वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को ना पहचान करो, कौन है ये लोग जो हमारे देश को इतने बुरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये देश को ऐसे गर्त में लेके जाएंगे। हम जो कहते आए ना गृह युद्ध करवाएंगे ना, तो ये लोग करवाएंगे। ये राजनीति करने वाले गृह युद्ध करवाएंगे देश के अंदर। भाई को भाई से लड़ाना, छोटा सा केस हुआ है यहाँ पे, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये बात इतनी फैल जाए।
जो जींद के अंदर हुआ है, छात्र गांव के अंदर, वो इतना छोटा सा केस है, लेकिन वहां पर पैसे दे के एक वर्ग विशेष को जानबूझ के भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है, और वो भड़क रहे हैं। नहीं तो गांव के बड़े बुजुर्ग मिलो और उसको आराम से बिठाओ, क्या दिक्कत है भाई तेरे को? कोई बाहर का आता ना, कूटो उसको। अपने गांव का फैसला आप लोगों को करना है, आप लोगों को करना है। कहां आपको उलझा दिया, कहां से बात कहां थी और कहां पे ले गए। शर्मारिया जो बोल रहे थे नकली किसान, अभी डीएपी की लाइन में लगना पड़ रहा है उन लोगों को, डीएपी खाद की लाइन में लग रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे थे नकली किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग अभी डीएपी की लाइन में लग रहे। तुम भी नकली हो फिर तो। खाद तुम्हारे को नहीं मिल रहा, तेल तुम्हारे को नहीं मिल रहा, खाने का राशन तुम्हारे को नहीं मिल रहा, बस तुम्हारे को मिल रहा है सोशल मीडिया पर कुछ नकली आईडी बना के बैठे हैं ना, ये तुम्हारे अंदर नफरत का जहर भर रहे हैं, बस उस जहर में लगे हो। क्या तुम खेल रहे थे? क्या कभी खेल लिया कोई खेल तुमने, जो तुम इतने बड़े वो बन जाते हो, विशेषज्ञ बन जाते हो, ये इसलिए हारा, ये इसलिए जीता? छोड़ दो देखना, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं, इसको देखना छोड़ दो, आंदोलन में आ जाओ। यहां पर भी नकली किसान बैठे, यहां पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन से फंडिंग वाले बैठे हुए हैं, फिर तुम कहां जाओगे? अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, ये किसान ही उगाता इस अनाज को, इसको खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो इसको। तुमने खाना वैसे भी गोबर है और मूत पीना है, इससे अलग तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अगर तुम्हारे को कुछ सीधा करना है ना, तो राजनेता ना जो नफरत की आग फैलाते हैं, इनको सीधा करो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उनको सीधा करो। जिस दिन तुम उनको सीधा कर दोगे ना, इस देश में कहीं पर भी कोई दंगा नहीं भड़केगा, कोई दंगा नहीं भड़केगा। एक वर्ग विशेष को टारगेट दिया जाता कि इनको टारगेट बनाना है, वो टारगेट बनाते रहते हैं। नियंग तो ये कर देंगे, नियंग दंगे फैला दे। अरे दंगे तो सबसे ज्यादा तुम फैलाते हो, नियंग कोई दंगा नहीं फैला रहा। दंगे फैलाने वाले तुम, देशद्रोही तुम, देश के सबसे बड़े गद्दार तुम। ये जो बीजेपी की सरकार है ना, जो इसके ये नफरती चिंटू हैं, ये देश को गर्त में लेके जा रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति में लेके आगे देश को, गृह युद्ध की स्थिति में। हमारा काम है प्यार बांटना और इनका काम है नफरत बांटना। तुम बांटो, कितनी नफरत बांटते हो, हम तुम्हारी नफरतों को देखेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता सम्मेलन है, आ जाना अगर तुम्हारे बस की बात हो तो। 31 तारीख को यूपी में मिलेंगे, देवबंद के अंदर, आ जाना। वहीं पर देखते तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, तुम्हारे जहर को ही निकालेंगे। वहां पर आओ आप लोग, स्वागत है आपका बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता, जिससे तुम्हारे को सबसे बड़ी नफरत है, उसके बाद फिर होगा जिनसे तुम नफरत करोगे उनसे हम प्यार करेंगे, प्यार बढ़ाएंगे और आगे से आगे दिखाएंगे। एक सम्मेलन होकर नहीं रुकेगा, ये बार बार सम्मेलन करेंगे। तुम जितनी नफरत फैलाओगे हम उतना ही ज्यादा प्यार बांटेंगे। हमने प्यार बांटना सीखा है, तुम्हारी तरह नफरत बांटना नहीं सीखा है। सभी से फिर दोबारा बता रहा हूं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता सम्मेलन है देवबंद के अंदर 31 अक्टूबर को। जितने ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंच सकते हैं पहुंचना, और जो नफरत फैलाना, आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। लेकिन अपना जो कचरा तुम्हारे दिमाग के अंदर भरा हो ना, इसको एक साइड में रख के आ जाना, ये कचरा नहीं चाहिए हमने। जो ये सरकार बना रखी है तुमने, कौन सी सरकार बना रखी है? तुम अपना हक मांगने जाओ, तुम्हारे को लाठियां मिलेंगी। हक मांग के तो देखो एक बार, तुम्हारे को ऐसा हक देंगे, ये याद रखेंगे। ये नफरत फैलाना, ये सब कुछ करना ना बंद कर दो। और ये समझ लो, ये राजनेता चाहते क्या है? जब तक तुम आपस में लड़ोगे नहीं, एक दूसरे का खून निभाओगे, ये राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे? कभी समझ में आई है? ये है इनका कारण, ये इनकी सरकार बनाने का कारण। तुम इनके जाल में फंसते जाते हो, ये जिस जाल में फंसाते हो उसी जाल में फंस जाते हो। तुम फंसोगे, ये फंसाएंगे। क्यों फंसते हो इनके जाल में? करने दो, ये जितनी बयानबाजी करते हैं इनको करने दो। कितनी बयानबाजी करेंगे ये? जब आते हैं तब इनसे सवाल करो, हाँ तुमने ये बयान किया था, किस लिए दिया था? ये उस दिन से टारगेट कर रहे थे, उस दिन से ढूंढ रहे थे कि कहां पर तुम्हारे को मुसलमान मिलेगा। सिखों के पीछे लगे, उनके साथ खड़े हैं। बोल के दिखाओ, कुछ भी बोल के दिखाओ। तुम सिखों के बारे में, नियंगों के बारे में कुछ भी गलत बोलोगे, तुम्हारे को जवाब दिया जाएगा, ठोक के जवाब दिया जाएगा। अब तुम फिर आगे मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा कहने के लिए। तुम्हारे से ज्यादा कुर्बानियां इस देश की आजादी की लड़ाई में ना मुसलमानों ने दी है। जो ये नफरत फैलाने वाला वर्ग है ना, तुम्हारी ये एक तो दिखा दो, एक शहादत दिखा दो तुम्हारी इस देश की आजादी की लड़ाई में। कहीं पर भी तुम बॉर्डर के ऊपर दिखा दो, बॉर्डर के ऊपर तुम्हारी एक भी शहादत दिखा दो। तुम सबसे ऊपर नाम आता पहला परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हफीज। कहीं नाम आया नारंगी पिसुआ तुम्हारा? कहीं पर भी नाम हो तो? तुम्हारा कहीं पर भी नाम नहीं है, और ना ही तुम्हारा नाम आएगा। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम बस आग लगाते हो और भाग जाते हो। इनका इलाज कर लो ढंग से, नहीं तो ये लोग इतनी नफरत फैला देंगे कि तुम्हारे को अपने माँ बाप से, भाई से, बहन से, सभी से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। अगर इनके जाल में फंस गए तो एक बार
इनके जाल से निकलना इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। बहुत बुरा तरीके से जाल फैलाते हैं लोग। हम बार बार कहते आए थे। याद आया कुछ 2019 याद किया? 2020 की शुरुआत जब ये बीमारी आई थी, तुमने इस बीमारी का रंग रूप बता दिया था, पहचान बताई थी इस बीमारी की। सिर पे जाली टोपी, दाढ़ी, मूंछ कटी हुई, लांडी पजामी, यही पहचान बताई थी ना। तब भी हमने यही बोला था उस समय भी कि तुम एक दिन अपनी बेइज्जती करवाओगे। अभी भी तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे। खत्म हो गया क्या? वो खेल खत्म हो गया। एक ही मैच था बस। अब्दुल शेख साहब, आपने क्या बोला? हमने आज वर्ल्ड कप जीत लिया। इससे अच्छा अगर आप दुआ करते ना कि हमारा देश वर्ल्ड कप जीत के आए तो हम मानते कि हाँ, उस चलो कम से कम इसमें नहीं तो उस साइड में तो राजनेता अच्छे होंगे। उस साइड के राजनेता भी गंदे हैं और इस साइड के राजनेता भी गंदे हैं। वहां पर भी लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान अच्छे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान अच्छे हैं। फिर ये गंदगी फैल कहां से रही है? ये गंदगी फैला रहे नेता, नेता फैला रहे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भर देते हैं। जमीन बटी हुई क्या तुम्हारी? ये बताओ, तुम्हारी जमीन पे आके कब्जा कर लिया क्या पाकिस्तान ने, या मुसलमान तुम्हारी जमीन के ऊपर बैठ के? कभी सोचा इस बारे में? क्यों है तुम्हारे को इतनी नफरत इनसे? अच्छे लोग हर जगह पे हैं, अगर बुरे हैं ना तो बुरे हैं और राजनीति करने वाले। इनका इलाज करो ना। इनका इलाज तुम्हारे बस का नहीं है। बस तुम पूरे दिन रात लगे रहते हो। एक चीज बताऊंगा, जितने साथी जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना भाई। तुम्हारा आपस में कुछ नहीं बट रहा, कुछ भी नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम सिर्फ खाली किताबों में पढ़ते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। कहां तुम्हारा भाई बना? ये नफरत फैलाने वाले इनको टारगेट क्यों नहीं करते? पहले ही बताया था, अगर कोई जाट के नाम से आईडी बनाकर अगर जाट दूसरे समाज को गाली दे रहा है, जितने जाट के बच्चे हैं उसको संवारो। पहले तो उसको ढूंढो, कौन है वो जो राजपूत के नाम से आईडी बनाता है, राजपूत भाई मिलकर उसको करो। जो गुज्जर के नाम से बनाता है उसको गुज्जर भाई मिलकर करो। जो पंडितों के नाम से आईडी बनाकर दूसरी जातियों को गाली देता, इनका इलाज करो। इनको ढूंढो, कौन है जो तुम्हारे को आपस में बांट रहा है। इन बांटने वालों को ढूंढो और इनका इलाज करो। जब तक इनका इलाज नहीं होगा, लगे रहना इस सोशल मीडिया के ऊपर, आप ऐसे ही नफरत का शिकार होते रहोगे। कौन गया था भाई? कोई गया था क्या पाकिस्तान के अंदर कि ये हो गया? फिर करो ना। वहां पर वो अक्षय कुमार था ना जो वीडियो बना रहा था पाकिस्तानी फैन के साथ कि मैं बहुत खुश हूं। क्यों नहीं किया टारगेट? पता है क्यों? क्योंकि तुमने वहां पर ढूंढा कोई मिलना चाहिए तुम्हारे को, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसा कोई मिल जाता ना, फिर देखते तुम्हारा कितना बड़ा बवाल मचता। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार बिरयानी खा के आए हैं पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ के पास जाके। उससे नफरत तो नहीं की तुमने? उनसे नफरत क्यों नहीं की? निकाल दो उसको भी देश से, निकालो। उसका घर तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, निकालो उसको देश से। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आया हुआ ना, निकाल दो उसको। शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। सामूहिक अभ्यास होता है सेनाओं का, तो पाकिस्तान वाले भी यहां पे आते हैं, इंडिया वाले भी पाकिस्तान में जाकर अभ्यास कर सकते। इसका मतलब तो तुम अपनी सेना से भी नफरत करोगे। तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है, तुम तो सेना को भी गद्दार घोषित कर दोगे। तुम लड़ोगे बॉर्डर के ऊपर जाके? बेशर्मो, तुम लड़ दोगे क्या वहां पे जाके? लेकिन नहीं, तुम्हारे को तो जो दिखाया जा रहा है ना, बस वही देखना चाहते हो। कौन गया जो ये लिख रहे हैं ना, ये कर देंगे पाकिस्तान का, वो कर देंगे? कभी जाके बॉर्डर के ऊपर देखा तुमने किस तरह से रहते हैं? कहीं देखा कभी? कभी भी नहीं देखा होगा तुमने। खाली बस इस सोशल मीडिया के ऊपर बातें मारनी है। वहां पर तो बैठ कर आमने सामने बात भी करते हैं, बात करते हैं आमने सामने बैठ के। चलो, तुम्हारा इतनी हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है नहीं कि तुम कभी लड़ाई के दौरान किसी बॉर्डर पे जा सको। शांति काल के दौरान अगर जो पंजाब का बॉर्डर लगता ना, यहीं पे जाकर बातचीत करके आया करो, पता लगेगा उस साइड के इंसान कैसे हैं, पाकिस्तान वाले कैसे हैं और हिंदुस्तान वाले कैसे हैं। तुम्हारे से ज्यादा प्यार है ना अपने दिल के अंदर, तुम्हारे से ज्यादा प्यार रखते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन तुम्हारा टारगेट है, अभी इनको यूपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला। मैं भी पाकिस्तान के अंदर गया हुआ हूं, मेला लगता है एक पीर बाबा का। लाज बताता हूं मैं तुम्हारे को, जब मैं नया नया भर्ती हुआ था ना, मेला लगता है पीर बाबा का, जो अपना बॉर्डर है ना, पंजाब वाला बॉर्डर है, यहां पर एक पीर बाबा का मेला लगता है। जाना कभी तुम भी जाना, उसके अंदर भी गया हुआ था मैं। तो इसका मतलब मेरे को तो तुमने पाकिस्तानी घोषित कर देना चाहिए था। तुम्हारे से ज्यादा प्यार पाकिस्तान वालों के दिल के अंदर देखा था मैंने, तुम्हारे से ज्यादा प्यार। लेकिन पता नहीं क्या खा के बैठे हुए हैं लोग यहां पर, इतनी नफरत बांटने वाले। जाना कभी, तुम्हारे को स्पेशल बता रहा हूं मैं। फिरोजपुर के अंदर है पीर बाबा का मेला लगता है, वहां पे जाना कभी, मिलके देखना उस साइड के इंसान कैसे हैं। तुम्हारे से ज्यादा प्यार रखते हैं वो लोग।
मेरे को अच्छा लगा। जसपाल जट्टी एक पाकिस्तान का, आज तक ना कभी मिला हूं ना कभी बात हुई है, चलो आज बताऊंगा मैं, उसका जिक्र करूंगा मैं। वो जसपाल जट्टी भाई ने एक वीडियो बनाया, वो आज तक हमेशा हिंदुओं से नफरत करता था, हमेशा हिंदुओं से नफरत करता आया था। मेरे एक वीडियो की वजह से उस भाई ने बोला कि मैं आज तक हिंदुओं से गलत नफरत करता आया था। बहुत धन्यवाद भाई जसपाल जट्टी, जो तूने कम से कम, तूने तो दिल से सुन के समझा, कुछ तो समझा तूने। यहां वालों का क्या कर ले, क्या करें यहां वालों का, जिनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जिनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे ये तुम्हारे को बांट रहे हैं, तुम्हारे को लड़ा रहे हैं, तुम लड़ रहे हो। लड़ाई क्या थी हमारी, लड़ाई कहां पे पहुंचा दी? लड़ाई थी हमारी यहां पर 3 कानून रद्द करवाने की और एमएसपी गारंटी कानून लेने की, और लड़ाई को पहुंचा दिया भारत पाकिस्तान में, बदली कर दिया लड़ाई को। शुरुआत से बोलता आया था ये ढूंढेंगे। तुमने सिखों को टारगेट किया, नहीं कर पाए। तुमने निहंगों को टारगेट किया, नहीं कर पाए। तुम अब यहां पर जातिवाद करवाना चाहते हो, नहीं करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। तब तुमने क्या ढूंढा, बस एक मैच हुआ और मैच के दौरान तुमने भारत पाकिस्तान कर दिया। लगे हुए हैं सभी, कहां गई रे लड़ाई, कौन सी लड़ रहे थे यहां पे, और वो लड़ाई कहां पे पहुंच गई, कुछ समझ में आया? लाइन में लग जाते हो तुम 1 मिनट में। अभी डीएपी खाद के लिए कितनी लाइनें लगी हुई है, कुछ दर्द महसूस हो रहा है? रात को 1-1 बजे लोग जाकर लाइन में लग रहे हैं, शर्म आती थोड़ी बहुत? फिर उन्हीं के बच्चे लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आएगा तो फलाना ही, आएगा तो धकड़ा ही। वो आएगा आएगा नहीं, वो तो जाएगा, लेकिन साथ के साथ तुमको कितना बर्बाद करके जाएगा, कुछ सोचा इसके बारे में? तुम्हारी आने वाली नस्लें कितनी बर्बाद हो जाएंगी, कभी सोचा है? तुम्हारे किए हुए जुर्मों की सजा तुम्हारे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। जब लोग ढूंढेंगे तुम तो मर जाओगे, इसी नफरत में मर जाओगे तुम। लेकिन जब तुम्हारे बच्चों को सजा मिलेगी, सोच के देखो कितना भयानक मंजर होगा, कितना भयानक मंजर होगा। जब जर्मनी के अंदर हिटलर मर गया था, जब उसके भगत थे ना, जब उनको ढूंढ ढूंढ के काटा गया था, उन बच्चों पे क्या बीती होगी रे? उन बच्चों ने क्या गलती की थी? बच्चों की कोई गलती थी क्या? गलती तो उन भक्तों की थी, जैसे यहां के भक्तों की गलती, अंध भगत, गंध भगत हैं जो, उनकी गलती है, लेकिन भुगतना बच्चों को पड़ेगा। आराम से और बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं मैं, यहां हमारा आपस में कुछ भी नहीं बट रहा। जो संयुक्त पंजाब पहले एक था, वो संयुक्त पंजाब आज भी एक है। पूरा हिंदुस्तान एक है, तुम नहीं बांट सकते। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और तुम जो नफरत का जहर बो रहे हो ना, उस जहर से हम लोग नहीं कटेंगे, तुम खुद कट जाओगे। इनका इलाज करो, ढूंढो इनको, कौन है जो इतना प्यारा देश हमारा, इतनी विविधता में एकता, अनेकता में एकता वाला देश हमारा, और उस देश को बांट दिया इन्होंने, और तुम लोग बट गए। पूरी दुनिया में चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता का परिचय मिलता है, सभी मिलजुल कर रहते, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग ऐसे मिलजुल कर रहते हैं हम, ऐसे। बस कोई लोग टारगेट कर देता, सिख ऐसे होते हैं, निहंग ऐसे होते हैं, और तुम बट जाते हो। एक मैच क्या हुआ, सभी मुसलमानों में तुम्हें बुराई नजर आने लगी, सभी मुसलमानों के अंदर। अब्दुल हफीज, हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्कर विजेता, उसका लड़का ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। तुम्हारे जैसे नफरत करने वालों की वजह से मरा वो, कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा। तुम जो नफरत फैला रहे हो ना, तुम्हारी वजह से मरा, उसके हत्यारे तुम हो, हत्यारे उसके तुम हो, अब्दुल हफीज के लड़के के। चलाओ इनके ऊपर 302 का मुकदमा, इन्होंने हत्या की है, जो ये नफरत फैलाने वाले ना, इन्होंने हत्या की है। मार देते हो तुम, किसी की भी भावनाओं को मार देते हो। तुम्हारे से ज्यादा प्यार जो नारंगी पीस हो ना, तुम्हारे से ज्यादा प्यार मुसलमान करते इस देश से, तुम्हारे से ज्यादा प्यार। लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो दिखाए, अगर वो अपना प्यार जाहिर करेंगे, तुम वहां पर भी कुछ ना कुछ ढूंढ दोगे, वहां पर भी ढूंढोगे तुम, कुछ ना कुछ पक्का ही ढूंढोगे। शर्म आती है तुम्हारे ऊपर कि तुम भी इसी देश में पैदा हुए हो। अगर तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी शिक्षा ग्रहण कर ली, तो ये देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी। एक चीज का ध्यान कर लेना, अभी जो आंदोलन चला हुआ है, तुम जोर लगाओ सिखों को दूर करने के लिए, निहंगों को दूर करने के लिए जोर लगाना, तुम कितना ही जोर लगाना, नहीं कर पाओगे। मेरे को पंजाबी नहीं आती, ना लिखनी आती, ना पढ़नी आती, ना बोलनी आती, लेकिन मैंने जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणियां हैं, चलता चलता सुन लेता हूं, कभी समझ में कम आती है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें उसकी समझ में आती है ना। जो सेवा भाव, जो प्यार का भाव सरदारों के अंदर है, तुम्हारे अंदर है क्या? है तुम्हारे अंदर? कभी जाना किसी गुरुद्वारे के अंदर, तुम्हारी नफरत की आग शांत हो जाएगी। तुम्हारे बर्तन वो धोएंगे, तुम्हारे जूते साफ वो करेंगे।
जो तुम्हारे जूते साफ कर रहे हैं ना, ये मत समझना कोई आया गया जो तुम्हारे जूते साफ कर रहा है गुरुद्वारे के अंदर। उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी में वो लोग आते हैं ना, वो गाड़ी खरीदने की तो छोड़ो, उस गाड़ी को देखने की औकात नहीं तुम्हारी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते लोग सेवा करने के लिए। जाना कभी गुरुद्वारे के अंदर, तुम्हारी जो नफरत है ना, हो सकता थोड़ी बहुत शांत हो जाए। सुबह शाम गुरुद्वारों के अंदर जाया करो, तुम्हारी जो नफरत है ना, ये नफरत शांत हो जाएगी। नहीं तो तुम मर जाओगे इसी नफरत में, तुम ऐसे ही मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। इलाज करो इनका। हर एक चीज का इलाज आपके पास है, हर एक चीज का इलाज, लेकिन आप करना नहीं चाहते। बच जाओ इन चीजों से। और सभी साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे। और फिर दोबारा सुन लो, जो ये भाई कहते हैं ना नेता फलाना नेता दगड़ा, कोई नेता नहीं, मुद्दे हमारे नेता हैं। और मुद्दे हमारे देश के अंदर, मुद्दों की कोई कमी नहीं। अगर मुद्दा नहीं भी होता तो मुद्दा बनाया जाता है ये राजनीति करने वालों की वजह से। मुद्दे इतने बड़े नहीं हैं, हम मुद्दों को हल कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीति करने वाले रोज एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं, रोज एक नया मुद्दा पैदा करते हैं, और आप इसमें फंस जाते हो। इनसे बचो, साइड रखो इनको। जो खेलने वाला, जो खिलाड़ी है उसको खेलने दो, जो नाचने गाने वाला है, चाहे कोई कलाकार है, उसका काम, उसका काम करने दो ना। तुम ही लोग हो जो उसको इतना बड़ा हीरो बना देते हो, जैसे उससे बड़ा कोई हीरो नहीं। कभी तुमने किसान को हीरो बनाया? कभी तुमने एक सैनिक को हीरो बनाया है कि नहीं हमारे देश के असली हीरो ये हैं? कभी बनाया है? नहीं बनाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पैसों की चमक पड़ती है। तुम तो एक क्रिकेटर को इतना बड़ा हीरो बना देते हो, अरबों खरबों में खेलता है, और फिर उसी क्रिकेटर को गाली देते हो। क्यों? पता है, सियासत करने का सबसे आसान तरीका है ये क्रिकेट, ये फिल्मी कलाकार। दूर रहो ना इनसे, अपनी लड़ाई लड़ो भाई, अपनी लड़ाई लड़ो। क्यों लड़ते हो तुम इनके साथ? इनको पहले तो तुम सिराखों पे बिठा लेते हो, दूर रहो इनसे, फिर इनको गालियां देते हो। ये जो कलाकार हैं भाई, इनका काम है तो पैसे लेकर किसी भी की तरफ जाएंगे। क्यों सोचते हो इनके बारे में ज्यादा? क्यों सोच रहे हो इनके बारे में ज्यादा? कलाकार देखने आपको? कलाकार देखो जाके पंजाब वाले, शुरुआत से लेके आज तक किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी को सपोर्ट नहीं किया। वो लोग आराम से अपने इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो होते हैं कलाकार, वो होते हैं कलाकार। ये कलाकार नहीं होते बस 20-30 हजार रुपए लिए और जाकर किसी की भी वोट मांग देते हैं। उनको कलाकार समझते हो आप? कलंकार है वो, कलंकार। और आप उसको कलाकार बना रहे हो। गजब की बात है। कलाकार का कै भी नहीं है वो सिर्फ कलंकार वाला कै है। कलाकार वो हैं जो शुरुआत से इस आंदोलन में साथ हैं। ठीक है, कलाकारी उनका एक भाई पेशा है, उनका एक जरिया है, वो अपनी कलाकारी भी करते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जाके मिलो ना एक बार बब्बू मान से। उस बंदे के पास 1 मिनट का भी समय नहीं। दलजीत दोसांझ, जिनके पास 1-1 मिनट का भी समय नहीं होता, लेकिन वो अपना समय निकाल के जाते हैं। और तुम्हारे वाले हरियाणा वाले कलाकार पैसे लेके जाते हैं, A to Z पैसे लेकर ही इस आंदोलन में सपोर्ट करने जाएंगे। A to Z शामिल है इसमें, बगैर पैसे के कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर पैसे के पुजारी हैं। और वो लोग पैसा दे के जाते हैं, करोड़ों रुपया दे के गए हैं वो। कभी समझ में आया तुम्हारी में? नहीं आया, आएगा भी नहीं। और फिर तुम इनको बना देते हो जैसे बहुत बड़े हीरो हैं। ये है इनकी असलियत, हकीकत है ये। हरियाणा वाले जो एक कलंकार है इनकी, सभी की पैसे लेकर जाते हैं वहां पर। लेकिन तुम बताओ ना, तुम इनको बहुत बड़ा पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। और फिर तुम्हारे को शर्म आती है? अगर जब तुम्हारी वोट ही इन नाचनी कलाकारों, कलंकारों के पास है, जब ये कलंकार वोट मांगेंगे तब तुम वोट डालोगे, तो हद है फिर। तुम किस लिए फिर कोई आंदोलन कर रहे हो? किस लिए फिर तुम ये पार्टीबाजी ये करते हो, जब तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है? अगर ये वोट बोलेंगे, तुम वहां पर वोट डालोगे, तो खत्म है तुम्हारी कहानी। तुम इंसानियत के लायक नहीं हो, इंसान हो ही नहीं। जब कोई नाचने गाने वाला जब तुम्हारे को ये बताएगा तुम फलाने को वोट डालो, और फिर तुम वोट डालोगे, फिर तुम वोट डालोगे, फिर कोई नेता बनेगा तो कैसा नेता बनेगा? जिसको एक कलंकार वोट मांगता फिर वो नेता बनता, तो कैसा नेता बने? वो तुम्हारा भला करेगा?
पैसे तो उसने उस कलंकार को दिए हुए हैं वोट मांगने के लिए, तो वो तो पहले अपने पैसे पूरे करेगा ना। आपस में कभी बैठ के बातचीत की है भाई ये आदमी ठीक है ये नहीं? तुम इतने सालों से देखते आ रहे हो इन राजनीति करने वालों को, इतने वर्षों से देखते आ रहे हो, जब तुम खुद आज तक इनको नहीं समझ पाए फिर तुम क्या किसी के बारे में सोच पाओगे? बस कोई नाचने गाने वाला आएगा और वो तुम्हारे को बताएगा वोट किसको डालना है और तुम वोट डालोगे। तुम किसी एक को भी मसीहा चुन देते हो, नेता चुन देते हो, वो जो कहता है वही फाइनल है। कभी आपस में कभी भाइयों की बात को तुमने मान्या है? कभी मान्या है? डूब के मर जाओ फिर, नहीं है तुम्हारे बस का कुछ भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। तुम इस धरती पर सबसे बड़े बोझ हो। जब तुम अगर आपस के भाइयों की बात नहीं मान रहे हो, आपस वालों की बात नहीं मान रहे हो, किसी नाचने गाने वाले की बात मानकर फिर तुम वो करते हो, तो तुम इस धरती के बोझ हो। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। और इससे ज्यादा क्या बताएं तुम्हारे को? बोझ हो। और छोड़ दो ये नफरत फैलाना। तुम जितनी नफरत फैलाओगे हम उतना ही ज्यादा प्यार बांटेंगे। भूलना मत 31 तारीख देवबंद हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता सम्मेलन है। भाईचारा सम्मेलन है, नफरत चारा सम्मेलन नहीं है। दूर रहना नफरती चिंटू। सिख हिंदू सम्मेलन भी होगा। तुम जितनी नफरत बांटोगे हम उतना ही ज्यादा प्यार बांटेंगे। हर सम्मेलन होगा और करके दिखाएंगे। बॉर्डरों पे करेंगे। अब अभी तक तो जगह पे कर रहे थे, अब बॉर्डरों पे करेंगे ये सम्मेलन। बॉर्डरों पे ये सम्मेलन शुरू होंगे। बांटो, तुम कितनी नफरत बांटोगे, तुम्हारी नफरत का ही जवाब दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना भाई, और बच जाओ इनसे, नफरत बांटने वालों से। जितने भी साथी बाद में देखते हैं, बाद में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अपने पेज पर डालो, आईडी पर डालो, यूट्यूब पर डालो, कहीं भी डालो, लेकिन जागरूक करो एक दूसरे को, जागरूक करो, जगाते रहो। राम राम भाई सभी भाइयों को। फिर बता रहा हूं मैं, फोन नंबर मेरा 95 18 88 36 30। नाम दीपक फौजी, हरियाणा रोहतक। इससे ज्यादा और भी कुछ चाहिए क्या? फुल एड्रेस चाहिए तुम्हारे को? राम राम भाई सभी को।